12 अक्टूबर 1860 को फ्रांस और ब्रिटेन की सेना ने बीजिंग पर कब्जा किया था। बारह अक्टूबर 1935 को प्रसिद्ध राजनीतिक और राजनेता शिवराज पाटिल का जन्म हुआ था। बारह अक्टूबर 1967 को प्रसिद्ध समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। बारह अक्टूबर 1864 को प्रसिद्ध बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला कामिनी राय का जन्म हुआ था। बारह अक्टूबर 1919 को भारतीय जनता पार्टी की नेता और ग्वालियर की महारानी राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म हुआ था। बारह अक्टूबर 1860 को फ्रांस और ब्रिटेन की सेना ने बीजिंग पर कब्जा किया था। बारह अक्टूबर 1935 को प्रसिद्ध राजनीतिक और राजनेता शिवराज पाटिल का जन्म हुआ था। बारह अक्टूबर 1967 को प्रसिद्ध समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। बारह अक्टूबर 1864 को प्रसिद्ध बंगाली कवि, यूपी में हो रही आपराधिक घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन घटनाओं पर अभी तक किसी भी तरह की रोक नहीं लग पाई है। सूबे की योगी सरकार भले ही प्रदेश को क्राइम फ्री करने की बात करती हो, लेकिन धरातल पर इसकी असलियत तो कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। आज के अपने इस खास शो में हम प्रदेश में हो रही कुछ ऐसे ही वारदात पर नजर डालेंगे जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर क्राइम अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था का खस्ता हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 4 आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी में बढ़ता क्राइम, जहां पे गाजियाबाद, फतेहपुर, हरदोई और कन्नौज की खबरें दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि जहां पर गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो जहां पर हेड कांस्टेबल की यहां पे चोरी हुई है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पर सबकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी का ही घर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का हाल क्या होगा। वहीं दूसरी खबर की बात कर ली जाए जो कि फतेहपुर से है, जहां पर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि पानी भरने को लेकर हुआ था। तो वहीं अगर तीसरी तस्वीर की बात कर ली जाए जो कि हरदोई से है, जहां पर एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक ने 7 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म किया और इस घटना को अंजाम दिया। में चौथी बड़ी खबर कन्नौज की बात कर ली जाए, जहां पर अगर बात कर ली जाए यहाँ पे आलू बेचने खरीदने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जहां पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं। तो आप देख सकते हैं 4 तस्वीरें जहां पर लगातार क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो
चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली गाजियाबाद, दूसरी फतेहपुर, हरदौई और कन्नौज। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे वो दो पक्षों में मारपीट की घटना हो, चाहे वो दुष्कर्म की घटना हो, लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं। और इसी तरीके से हम आपको गाजियाबाद, फतेहपुर, हरदौई और कन्नौज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर क्राइम अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हालांकि सवाल उठता है कि आखिरकार इन अपराधों पर रोक कब लगेगी। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी सरकार पर विपक्ष भी लगातार हमला कर रहा है, क्योंकि अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रोक अभी तक नहीं लग पाई है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली गाजियाबाद, दूसरी फतेहपुर, हरदौई और कन्नौज, जहां पर सूबे की योगी सरकार की तरफ से यहां पे तमाम वादे, तमाम दावे किए जाते हैं कि क्राइम को यहां पे खत्म किया जाएगा, जिले को, पूरे राज्य को अगर बात करी जाए तो क्राइम मुक्त किया जाएगा। लेकिन जब तस्वीरें हमारे आंखों के सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जो वादे किए जाते हैं वो यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई देते हैं। तो चार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी में बढ़ता क्राइम, पहले गाजियाबाद, दूसरी फतेहपुर, हरदौई और कन्नौज। ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि यूं तो अलग अलग अभियान चलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले चरम सीमा पर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद के थाना खोड़ा के क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर नोएडा में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल के घर में लाखों की चोरी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। हालांकि पुलिसकर्मी के घर के बाहर सुरक्षा हेतु लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई है, जिसमें कि बड़ी बेफिक्री से आपको बताते चले कि चोर सीसीटीवी में चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये वारदात एसएसपी के अभियान पर एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां सबकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी का ही घर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। तो आप देख सकते हैं जहां पे एक हेड कांस्टेबल के घर चोरी की वारदात हुई है। चोरों के हौसले यहाँ पे लगातार बुलंद हो गए हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो घटना है हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर एक हेड कांस्टेबल के घर चोरी हुई है। और ये सवाल उठता है कि अगर जो हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के घर अगर चोरी होगी तो आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता कहाँ पर जाएगी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां पे पुलिस से हेड कांस्टेबल के घर चोरी की वारदात सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह वारदात एसएसपी के अभियान पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार अभियान के जरिए ऐसा कहा जाता है कि इन वारदातों को कम किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो भी अभियान चलाए जाते हैं, जो भी यहाँ पे दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वो फेल साबित होते हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता संजय मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बदमाश और हौसलों यहाँ पे चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जानकारी। जी संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बार जो मामला है वो हेड कांस्टेबल के घर चोरी का मामला सामने आया है। पूरी घटना क्या है, विस्तार से बताएं। जी, गाजियाबाद थाना खोड़ा इलाके के अंदर आज जो नोएडा में पोस्टिंग है कांस्टेबल वहाँ जॉब करते हैं, उनके खोड़ा थाना इलाके में उनकी आज चोरी हो गई, जिसमें लाखों रुपए का उनका सामान चोरी चला गया। कहीं ना कहीं अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हत्या है, चोरी, रेप और लूट। जी, तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चरम सीमा पर बदमाशों के हौसले यहाँ पे बुलंद दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के घर चोरी की घटना सामने आई है। और सवाल उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम दावे किए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं कि इन घटनाओं को
हम रोकेंगे, लेकिन किस तरह से, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। चोरी की ये वारदात हुई है जहां पर एक हेड कांस्टेबल के घर यहां पे चोरी की घटना हुई है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि यूं तो अलग अलग अभियान चलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले चरम सीमा पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां नोएडा में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल के घर में लाखों की चोरी पर चोरों ने हाथ साफ किया। हालांकि पुलिसकर्मी के घर के बाहर सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे का क्या फायदा जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो 4 अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर की बात कर ली जाए गाजियाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज। गाजियाबाद की बात कर ली जाए जहां पे चोरी की वारदात सामने आई है, एक हेड कांस्टेबल के घर चोरी हुई है। तो वहीं फतेहपुर की बात कर ली जाए जहां पे दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि अगर बात करी जाए पूरा मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। दूसरी अगर तीसरी तस्वीर की बात कर ली जाए जो कि हरदोई से है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने 7 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म किया। और चौथी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो कि कन्नौज से है, जहां पर आलू बेचने खरीदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और यहां पे जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले हैं और इस विवाद में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार घटनाएं सामने आ रही है और अभी तक किसी भी तरह की रोक नहीं लगी है। दूसरी बड़ी खबर की रुख करेंगे जहां पर यूपी के फतेहपुर पानी भरने को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बता दें कि जहां पर थाना क्षेत्र जाफरगंज में सरकारी हैंडपंप से पानी भरने को लेकर दो पक्षों में ये विवाद शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। वहीं इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। वहीं से मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो यूपी के फतेहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पानी भरने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और इस विवाद में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां पे मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई। फतेहपुर जिले के थाना क्षेत्र जाफरगंज में सरकारी हैंडपंप से पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में ये विवाद शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। वहीं इसी दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां पर फतेहपुर के हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला आपको बता दें कि जहां पर पानी भरने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र। यहाँ पे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहां पे पानी भरने के विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है।
बता दें कि यूपी के फतेहपुर पानी भरने को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया और जिसमें कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि जहां पे ये पूरा मामला जाफरगंज में सरकारी हैंडपंप से पानी भरने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और ये विवाद तब बढ़ गया कि मारपीट तक नौबत आ गई है। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो मामूली से विवाद को लेकर ये मारपीट की गई है, जहां पर पानी भरने के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग की पीट कर यहाँ पे हत्या कर दी गई है। और वहीं इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो मामूली सी विवाद को लेकर यहाँ पे मारपीट की गई है। पानी भरने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायल को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहले गाजियाबाद, दूसरी फतेहपुर, तीसरी हरदोई और चौथी कन्नौज से हैं, जहां पे लगातार क्राइम अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। जहां पे सीएम योगी सरकार लगातार तमाम दावे करती है, वादे करती है, लेकिन क्राइम फ्री कब तक करेगी राज्य को एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्योंकि धरातल पर यहाँ पे कुछ और ही दिखाई देता है, जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, लेकिन यहाँ पे रोक नहीं लग पाती है। अगर बात करी जाए गाजियाबाद की, तो जहाँ पर एक हेड कांस्टेबल के घर चोरी का मामला सामने आया है और सवाल उठता है कि जब हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की घर में चोरी होगी तो आम जनता कहां जाएगी। तीसरी बड़ी खबर की रुख करेंगे, जहां पर यूपी के हरदोई से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सुरसा थाना क्षेत्र में एक युवक ने 7 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म किया। आरोपी मासूम को घर के बाहर से बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एएसपी अनिल कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है। तो हरदोई में मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है और यहां पे न्याय दिलाने की भी बात कही जा रही है। ये पहला कोई एक मामला नहीं, से पहले भी दुष्कर्म के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन रोक कैसे लगाए जाए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार दुष्कर्म, रेप के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन लगातार यूपी सरकार पर इस संबंध में लगातार यहाँ पे विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। लेकिन आखिरकार रोक कैसे लगाई जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है, यूपी सरकार नाकाम है, क्योंकि लगातार तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आती है। तो हरदोई में एक मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है, जहां पर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और यहां पे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, न्याय की बात कही है। सर, यहाँ पे जो घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? थाना सुरसा में इंदिरा पथलाई गांव में एक व्यक्ति आज थाने पर सूचना दिया है कि उसकी बेटी 7 वर्षीय बेटी के साथ गांव के एक 23 वर्षीय युवक ने रेप किया है। इस संबंध में पुलिस की जब सूचना मिली, तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही उसको हिरासत में ले लिया गया अभियुक्त को और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। बच्ची कितने साल की है? बच्ची की उम्र 7 साल, लगभग 7 साल है। तो हरदोई में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर सुरसा थाना क्षेत्र में एक युवक ने 7 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म किया। आरोपी मासूम को घर के बाहर से बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एएसपी अनिल कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस के द्वारा हालांकि यहाँ पे न्याय का भरोसा तो दिलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आती है, ये भी देखना अहम और बहुत ही जरूरी होगा। तो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां पर एक दुष्कर्म का मामला सामने आए हैं।
इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। चाहे वो हाथरस को लेकर हो, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी भी जिले को लेकर हो, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। दुष्कर्म की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब इसके ऊपर कार्रवाई कब तक की जाएगी, क्या कुछ अब एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, ये एक बड़ा सवाल है और देखना अहम होगा कि पुलिस अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आती है। तो यूपी के हरदोई से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। सुरसा थाना क्षेत्र में एक युवक ने 7 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म किया। आरोपी मासूम को घर के बाहर से बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एएसपी अनिल कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और ये कहा है कि न्याय दिलाया जाएगा, न्याय का आश्वासन भरोसा दिलाया है। तो हरदोई से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अगर देखा जाए तो दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो दुष्कर्म की घटना यहाँ पे सामने आई है, जहाँ पर आपको बता दें कि एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। हालांकि एएसपी ने दिलाया है न्याय का भरोसा, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से राज्य में आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, चाहे वो दुष्कर्म को लेकर हो, चाहे वो चोरी को लेकर हो, चाहे वो मारपीट को लेकर हो, लेकिन आखिरकार इस पर रोक कैसे लगाई जाए, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के द्वारा यहाँ पे तमाम दावे, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे असलियत कुछ और यहाँ पे बयां करती है। क्योंकि जो भी दावे, जो भी वादे किए जाते हैं, वो यहाँ पे फेल साबित होते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस से पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है इन पूरी घटनाओं को रोकने के लिए। जहाँ पे यूपी सरकार कहती है कि तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव, हरदोई की बात कर ली जाए तो मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये कोई एक घटना नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन रोक कैसे लगेगी, एक बड़ा सवाल है। जी अभिनव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अभिनव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जहां पर हरदोई की खबर है, जहां पे मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्याय का भरोसा दिलाया है। तो यूपी में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अगर गाजियाबाद की बात करी जाए तो जहां पे एक हेड कांस्टेबल के घर में चोरी हुई है और लाखों की यहां पे चोरी बताई जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जहां पर हमारी सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मी के घर अगर ऐसी घटना होगी तो आम जनता कहां जाएगी, आम जनता का क्या होगा। वही अगर बात करी जाए दूसरी बड़ी खबर फतेहपुर की, जहां पर देखा जा रहा है कि एक मामूली सी विवाद के चलते एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, बुजुर्ग के साथ यहां पे मारपीट की गई है। हरदोई की बात करी जाए तो हरदोई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक ने 7 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म किया, इस घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आती है या इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वहीं अगर बात कर ली जाए यहाँ पे चौथी बड़ी खबर जो कि कन्नौज से है, जहां पर आलू बेचने खरीदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों में लाठी डंडे चले हैं और करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल हो गए, जिसमें कि कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर की बात कर ली जाए जो कि कन्नौज से है, जहां पर जिले में
सादर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर मोहल्ले में आलू बेचने खरीदने के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बता दें कि आपको दोनों पक्षों में मारपीट इतनी बढ़ गई है कि दोनों तरफ से हाथापाई, ईंट पत्थर और लाठी डंडे तक चल गए हैं और इस विवाद में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उपद्रव ज्यादा बढ़ जाने पर मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस को आता देख उपद्रवी फरार हो गया है। वहीं मौके पर घायल करीब 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज फिलहाल चल रहा है। विकास कुमार। विकास जी, क्या मामला था, कैसे लड़ाई हुई? ये छोटे भाई से कोई बात हो रही थी, तो मेरे घर में तो पहले लिंटर पड़ रहा था, हम लिंटर लेके लेबर के पैसे दे रहे थे। तो मेरा बच्चा है तो हम उसके लिए मतलब रो रहा था, तो उसके लिए नमकीन लेने चले गए। मेरी वाइफ बोली कि चलो यार नमकीन ला दो, सुबह से मतलब लिया नहीं ऐसे, तो हम नमकीन लेने चले गए और नमकीन लेने, तब इसके साथ में ये सब लोग मार रहे थे। तो हमने उसे बचाने की कोशिश की, तब बचाने चक्कर में वो लोग हम लोग ने कुल्हाड़ी से, और जो भाइयों ने उनके गजराज और उनके राजापूत, रवि और राम अवतार, फूलचंद और कामता और उस लड़के और जो मतलब उमेश, ये सारे लोग एकदम हमला कर दिया इन लोगों ने। ये किस चीज़ से हमला किया था इन्होंने? इन्हें कुल्हाड़ी इनके हाथ में थी और राड थी लोहे की। लड़ाई वो आलू जाली लाए थे, 60 रुपये बेचते हैं, और दूसरे पैसे उनका लिंटर पड़ा था, वो पिए हुए थे नशे में। फिर 60 रुपये क्यों बेचते हो? गाली गलौज करने लगे, तो हम मना किया, हमने गाली गलौज काहे कर रहे हो? इतने में डंडा कुल्हाड़ी लेके सबको मारा। किसने मारा था, कौन कौन लोग थे? मस्तान, शिव कुमार और मस्तान का लड़का, उनको विक्की, गोलू, विकास। अच्छा, इस मामले में दोनों पक्ष से कितने लोगों को चोटें आई? छोटे जगह हमारे इनकी कुल्हाड़ी लेके 2-3-4 लोग इनके, हमारे भी यहाँ सर में 6-7। हाँ, दोनों पक्ष से कितने लोगों को चोटें आई? दोनों पक्ष से 12 लोग हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले गाजियाबाद, दूसरी फतेहपुर, तीसरी हरदौई और चौथी कन्नौज, जहां पर अगर क्राइम की बात कर ली जाए तो क्राइम अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। हालांकि लगातार योगी सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आते हैं। तमाम दावे जो भी वादे किए जाते हैं वो फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार इन अपराधों पर रोक कैसी लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अगर गाजियाबाद की बात करी जाए तो यहाँ पे एक हेड कांस्टेबल के घर चोरी की वारदात हुई है। वहीं पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और अब चोरों की तलाश लगातार यहाँ पे की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर फतेहपुर की बात करी जाए, जहाँ पर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि इस पूरे मामले को देखा जाए तो जहाँ पर बुजुर्ग की पीट कर यहाँ पे हत्या कर दी गई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर हरदौई की बात करी जाए, जहां पे इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। सुरसा थाना क्षेत्र में एक युवक ने 7 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म किया है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और यहां पे हर संभव जांच और न्याय का भरोसा दिलाया गया है। चौथी बड़ी खबर की बात कर ली जाए, जो कि कन्नौज से है, जहां पर मोहल्ले में एक विवाद हो गया है और मामूली सी विवाद को लेकर यहाँ पे जमकर लाठी डंडे चले हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहाँ पर हालांकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार। अक्टूबर 1919 को भारतीय जनता पार्टी की नेता और ग्वालियर की महारानी राजमाता विजय राजे सिंधिया का जन्म हुआ था। अक्टूबर 1860 को फ्रांस और ब्रिटेन की सेना ने बीजिंग पर कब्जा किया था। 12 अक्टूबर 1935 को प्रसिद्ध राजनीतिक और राजनेता शिवराज पाटिल का जन्म हुआ था।